आइए अब हम पाठ का आदर्श वाचन करते हैं और जानते हैं अपने स्वतंत्र भारत के परमवीरों के बारे में। चलिए अपनी पाठ्य पुस्तिका मंजरी खोल लीजिए। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में देश के परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के शौर्य का वर्णन किया गया है। रमेश कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके दादा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आ गए हैं। रमेश प्रतिदिन शाम को युद्धों से संबंधित रोचक घटनाएं दादा से सुनता रहता है। दादाजी की सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। दादाजी से सुनी कहानियों को रमेश स्कूल में अपनी कक्षा के दोस्तों रहमान, केशव और मंजरी को सुनाता रहता है। एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तय किया कि वे रमेश के घर जाएंगे और जाकर दादाजी से मिलेंगे और उनसे युद्ध संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे दादाजी से मिलने के लिए रमेश के घर पहुंचते हैं। प्रस्तुत है दादाजी के साथ बच्चों की वार्ता का एक अंश। बच्चे: दादाजी प्रणाम। दादाजी: बच्चों खुश रहो, मुझे पता था कि आज तुम सब लोग आने वाले हो। आओ सब लोग मेरे पास बैठो। रमेश: दादाजी, ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये सभी देश की रक्षा में वीर जवानों के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। दादाजी: ठीक है बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव: दादाजी, आपको सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? दादाजी: हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदकों में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों के बीच उच्च कोटि की शूरता को और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। रहमान: दादाजी, परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? दादाजी: सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। रहमान: उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। दादाजी: हमने उन्हें देखा तो नहीं है, किंतु हमारी यूनिट में उनकी बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती थी। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी सन 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त पर थे। लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया। युद्ध में कंपनी के सैनिक तेजी से हताहत होने लगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए कहा। स्वयं गोलाबारी की परवाह ना करते हुए वे कपड़े की मदद से अपने वायुयानों को दुश्मनों के ठिकानों का संदेश देते रहे। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी, तब वे स्वयं मशीन गन की
मैगजीन भरकर सैनिकों तक पहुंचाने लगे। बस उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़े प्लास्टर की भी परवाह नहीं की। तभी अचानक एक बम उनके करीब आकर गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अंतिम मैसेज दिया था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं। हम भारी गोलाबारी के बीच हैं, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। मंजरी, दादाजी, रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में किन शूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया? दादाजी, कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई। दुश्मन की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूं। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून सन 1975 को सीतापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपीचंद्र तथा माता का नाम मोहिनी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालू बार को फतह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। कैप्टन पांडे को युद्ध में अपनी कंपनी की अगुवाई करते आगे बढ़ना था। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी, उन पर दो तरफ से पहाड़ियों में, जिन पर दुश्मनों ने अपना बंकर बनाकर रखा था, जबरदस्त गोलाबारी होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ के 2 बंकरों पर हमला कर उन्हें नाकाम करे और स्वयं बाएं तरफ 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। एक के बाद एक करके चारों दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंकर की ओर आगे बढ़े। उसे नष्ट कर जब चौथे बंकर की ओर बढ़कर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन की गोली उनके माथे पर लग गई और वे शहीद हो गए। किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर भी नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केशव, कैप्टन मनोज पांडे के बारे में तो हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। दादाजी, कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के क्या अन्य सैनिकों को भी सम्मान मिला है? इसके बारे में हम आगे पाठ में चर्चा करेंगे।